हुकूमत ने मुसलसल चौथी बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 2 रुपये 7 पैसे, हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 40 पैसे सस्ता। लाइट डीजल की कीमत में 3 रुपये कमी। मिट्टी का तेल भी 3 रुपये 57 पैसे सस्ता हो गया। 1 जून 2024 से 1 अक्टूबर 2024 तक पेट्रोल की कीमत में मजमूई तौर पर 21.23 रुपये फी लीटर, जबकि डीजल की कीमत में 18.67 रुपये फी लीटर कमी की गई। नई कीमतों का इतलाक हो गया। मौसम सरमा की आमद से कबल ही LPG महंगी होना शुरू। LPG की फ़ी किलो कीमत में मजीद 7 रुपये 31 पैसे का इजाफा। LPG की नई कीमत 251 रुपये 30 पैसे फ़ी किलो मुकर्रर। 11.8 किलो के घरेलू सिलेंडर की कीमत में 86 रुपये 28 पैसे इजाफा। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2,965 रुपये मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। FBI ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख में तोसी कर दी। चेयरमैन FBI राशिद महमूद लंगड़ियाल की ज़ेर सदारत इजलास। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख में 14 अक्टूबर तक तोसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसमें कहा गया कि तोसी ताजिर तंजीमों और टैक्स बार एसोसिएशन के मुतालबे पर की गई। अब तक 35 लाख से ज़्यादा अफराद ने इनकम टैक्स को अशवारे जमा करा दिए। गुज़िश्ता साल की इस मुद्दत के मुकाबले में टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की तादाद दुगना हो गई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी kabina का इजलास आज होगा। शहबाज शरीफ का kabina को दौरा अमरीका बारे तमात में लेने का फैसला। इजलास में मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल पर जायजा समेत ECC फैसलों की तौसीक की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 63A की तशरीह का मामला। नए बेंच की तश्कील से मुतल्लिक इजलास आज मुतवक्किल। जस्टिस मुनीब के शामिल ना होने पर कमेटी इजलास में नए जज का नाम पर गौर करेगी। आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक नजरसानी केस के हुक्मनामे की कोई हैसियत नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने आर्टिकल 63A नजरसानी केस की समाअत पर एतराज़ात उठा दिए। जस्टिस मुनीब अख्तर का सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को एक और खत। अहम तरीन आर्टिकल 63A नजरसानी केस की समाअत आज दोबारा होगी। गुज़िश्ता समाअत पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने बेंच में शमूलियत से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, जस्टिस मुनीब अख्तर से दरख्वास्त है इस अदालती कार्रवाई में शामिल हो। एक तरीका जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 2006 में देखी कि हम एक आईनी अदालत बनाएं और इस आईनी अदालत में तमाम सूबे के बराबर का नुमाइंदगी हो। फैसला पार्लियामान की कमेटी जिसमें अपोजिशन और हुकूमत का बराबर का नुमाइंदगी हो वो करेगा कि जज कौन बनेगा। हमारा सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल केसेस, हमारा सिविल केसेस, हमारा बाकी केसेस कि वो हमें बैठ के इंसाफ दिलवाएंगे। उन केसेस के लिए हमारा मौजूदा अदालत काम करते रहेंगे। सूबों में आईनी अदालतों के क़याम पर अभी इत्तफाक नहीं हो सका। पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जमातें असूली तौर पर विफाक की सतह पर आईनी अदालत से मुताल्लिक हमारी तजवीज़ से मुत्तफिक नहीं। पीपल्स पार्टी की तजवीज़ है कि सूबों में भी आईनी अदालतें कायम की जाए। हम ऐसी विफाकी आईनी अदालत बनाना चाहते हैं जिसमें तमाम सूबों की बराबर नुमाइंदगी हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कोयटा में पीपल्स लायर्स फोरम से खिताब। संगजानी जलसे में इंतशार पर मबनी तकारीर। विफाकी हुकूमत का तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज करने का फैसला। विफाकी हुकूमत ने वजारत कानून की वसातत से बगावत का मुकदमा ज़ाब्ता फौजदारी के सेशन 196 दर्ज करने का फैसला किया गया है। आइन की यह शिकना काबिल जमानत, जबकि गिरफ्तारी के लिए पुलिस को वारंट की जरूरत नहीं है। ज़राए के मुताबिक वजारत कानून और विफाकी प्रोसिक्यूटर जनरल दोनों ने बगावत का मुकदमा दर्ज करने के फैसले की तौसीक कर दी, जिसके बाद विफाकी kabina से मंजूरी ली जाएगी। फिर बाकायदा PTI क़यादत के खिलाफ दरख्वास्त दी जाएगी। जमात इस्लामी की हक दो अवाम को तहरीक। भेकेवाल चौक लाहौर में धरना देने पर हाफिज नईमुर रहमान, लियाकत बलोच, अहमद सलमान बलोच समेत मुतादिद रहनुमाओं पर FIR दर्ज।
फॉर्म 47 की हुकूमत ने मुल्क में जमहूरियत को ख़त्म कर दिया। गैर आइनी तरमीम से मुल्क का आइन तबाह किया जा रहा है। शेलिंग की बजाय अब हम पर सीधी गोलियां चलाई जा रही हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की पेशावर हाईकोर्ट आमद पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीछे हटने वाले नहीं, कल हम फिर एहतजाज करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का कहना है, अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा बामुकाबला पंजाब जंग बना रही है, इससे फेडरेशन को नुकसान होगा। इसने उस दिन बलोचों को दिया है, उन बलोच बच्चों को दिया है जो वरगलाए गए हैं, जो इंटरनेट के ज़रिए झूठे प्रोपेगेंडा के ज़रिए रियासत के मुकाबले में उनको खड़ा किया जाता है। और आप अंदाज़ा लगाएं कि कितने मासूम बलोच हैं जो इस तरह मारे गए हैं। ऐसी एक बच्ची को जो माशरे में अपना एक पॉजिटिव इनपुट दे रही है, उसको आप यहाँ से उठा के प्रोपेगेंडा टूल्स के ज़रिए, झूठे प्रोपेगेंडा के ज़रिए उसके दिमाग की कन्वर्जन करते हैं और फिर उसको कैंप्स में लेके जाते हैं। और उन कैंप्स में जो कुछ हो रहा है वो भी खुदा की पनाह कि मासूम तरीन लोग लेबरर्स हैं। बलोच रवायात में इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी बलोचों पर है। झूठे प्रोपेगेंडा से बलोचों को रियासत के सामने खड़ा किया जाता है। नहीं चाहते बलोचिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन की तरफ जाना पड़े। वालिदैन से गुजारिश है, अपने बच्चों की सरगर्मियों पर नजर रखे, बच्चों को शरपसंदों से महफूज रखे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटे की साबिक खुदकुश बमबार खातून अदीला बलोच के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। अदीला बलोच को कौमी धारे में आने पर सराहा। कहा, किसी भी वालिदैन का बच्चा लापता हो तो फौरी रियासती इदारों से रब्ता करे। अक़वाम मुत्तहिदा की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर शहबाज शरीफ ने रिकॉर्ड कायम कर दिया। वज़ीर आज़म के खिताब को 2 रोज में 1,43,000 लोगों ने देखा। अल जज़ीरा के टिकटॉक अकाउंट पर शहबाज शरीफ के खिताब की वीडियो को 16 लाख लोगों ने देखा। आलमी रहनुमाओं की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली तकरीर में शहबाज शरीफ की तकरीर भी शामिल हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे सेंटर फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने दादोशुमार जारी कर दिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एक और वादा पूरा कर दिया। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन शुरू। प्रोग्राम के तहत 68 डिसिप्लिन में सालाना 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप दिए जाएंगे। 50 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी, 16 मेडिकल कॉलेजेस, 131 ग्रेजुएट कॉलेजेस के तलबा को स्कॉलरशिप मिलेगा। 8 साल में 130 अरब रुपए के वज़ाइफ फराहम किए जाएंगे। आइंदा 4 साल में 1,20,000 तलबा मुस्तफ़ीद होंगे। मरियम नवाज का कहना है, होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आगाज़ अहम संग मील है। मुस्तहिक और होनहार तलबा के लिए मयारी तालीम तक रसाई यकीनी बनाएगा। कारसाज हादसा केस में मुलजिमा नताशा को रिहा कर दिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ईस्ट ने मुलजिमा का रिलीज ऑर्डर जारी किया। मुलजिमा की जानिब से 10 लाख के मचलके जमा कराए गए। हाई कोर्ट ने मुलजिमा की दरख्वास्त से जमानत मंजूर की। कराची में बेनज़ीर यूनिवर्सिटी लियारी में तालिबात गैर महफूज हिरासा करने वाले यूनिवर्सिटी अफसरान भी शामिल। सीसीटीवी कैमरों से तालिबात की हरकत नोट करने का इंकशाफ। तालिबा की डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस अब्दुल रशीद मल्लाह के खिलाफ कार्रवाई की अपील। बीजिंग में पाकिस्तानी सफारत खाने के ज़ेर एहतमाम यौम दिफा शुहदा की तकरीब। चीनी फ़ज़ाइया के डिप्टी कमांडर ने तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। मुसल्लह अफ़वाज की बहादरी और कुर्बानियों को खिराज तहसीन। पाकिस्तानी सफ़ीर खलील हाशमी ने पाक चीन मजबूत रवाबित और दिफाई शोबे में गहरी शराकत दारी और ताउन पर जोर दिया। कहा, पाकिस्तान चीन के साथ अपने मजबूत ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। तकरीब में दस्तावेज़ी फिल्म से पाक फौज की कामयाबियों, कुदरती आफात से निपटने में मावनत, अमन मिशन और इलाकाई इस्तेहकाम में इसके किरदार को उजागर किया गया।
मारूफ इस्लामी स्कॉलर और मुबल्लिग डॉक्टर जाकिर नाइक की पाकिस्तान आमद। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद और एडिशनल सेक्रेटरी वजारत मजहबी अमूर अताउर रहमान ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। डॉक्टर जाकिर नाइक इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में अवामी इज्तिमात से खिताब करेंगे। पाकिस्तान में क़याम के दौरान वो आला हुकूमती ओहदेदारों से भी मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान 2024 की आखिरी सूरज ग्रहण से महरूम रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 2 और 3 अक्टूबर की दरमियानी शब सूरज को ग्रहण लगेगा। जनूब और शुमाली अमरीका और अंटार्कटिका में सूरज ग्रहण देखा जा सकेगा। सूरज ग्रहण का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:43 पर होगा। 11:45 पर सूरज ग्रहण अपने अरूज पर होगा। रात 2:47 पर सूरज ग्रहण इख्तिताम पजीर होगा। पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर का अमेरिका में बड़ा कारनामा। एहसन असलम ने लेजेंड स्पोर्ट फेस्ट 2024 में गोल्ड मेडल जीत लिया। एहसन असलम ने मेंस फिजिक कैटेगरी में तलाई तमगा अपने